प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। यूजीसी नेट हिंदी की तैयारी के तहत इस सेशन में हम सब लेटेस्ट पैटर्न पेपर 2 हिंदी टॉप क्वेश्चंस प्रैक्टिस फटाफट के अंतर्गत जून 23 शिफ्ट 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो यूजीसी नेट 8 जनवरी 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन साबित होगा। तो ज़्यादा विलंब न करते हुए प्रश्न की ओर चला जाए। प्रश्न हमारा 1 नंबर पे है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। अभिकथन ए, अंग्रेजों ने पुरानी आर्थिक संरचना को बदला, जमीन का नया बंदोबस्त किया। नए बंदोबस्त के कारण जमीन को क्रय विक्रय करने की छूट मिल गई। कारण आर रीजन है। बदलती हुई परिस्थितियों में बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों ने समाचार पत्रों के माध्यम से अंग्रेजों के अत्याचारों का विरोध करना आरंभ कर दिया। उपरोक्त कथन के आलोक में सही विकल्प का चयन कीजिए। ए, बी, सी और डी में सही विकल्प हमारा कौन सा होगा? अभी कथन कह रहा है असर्शन कि अंग्रेजों ने पुराने आर्थिक संरचना को बदला, जमीन का नया बंदोबस्त किया। नए बंदोबस्त के कारण जमीन को क्रय विक्रय करने की छूट मिल गई। ये कथन पूर्णतः सत्य है, नो डाउट हियर। रीजन कारण कह रहा है कि बदलते हुए परिस्थितियों में जब हमारा परिस्थिति चेंज हो गया तब बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों ने समाचार पत्रों के माध्यम से अंग्रेजों के अत्याचारों का विरोध करना आरंभ कर दिया। यह भी कथन आपको सही है, क्योंकि उस समय अंग्रेज ही हमारे यहाँ हुकूमत कर रहे थे और जो अत्याचार कर रहा था उसका विरोध अंग्रेजी समाचार पत्र था उस समय, उसका माध्यम अंग्रेजी था, उसके पर विरोध करना शुरू कर दिया। ये दोनों कथन आपको सही है, एसर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। लेकिन यहाँ बिकॉज लगाकर देखा जाए कारण की, तो यहाँ कह रहा है आर्थिक संरचना को बदला जमीन के संदर्भ में है और यहाँ कह रहा है कि बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों ने अंग्रेजों का विरोध किया, अत्याचार का विरोध किया। तो कारण लगाने पर यह सही नहीं दिख रहा है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बी में कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं हमारा जो ऑप्शन है दिया गया कथन है उसके आधार पर हमारा बी कथन पूर्णतः सत्य है। सही आंसर का मिलान देख लिया जाए। ये रहा आपका सही विकल्प। चलिए अगला प्रश्न है। मनुष्य के मन से सुंदर और कुछ नहीं होता। ईश्वर यदि है तो मनुष्य के मन में ही समय है। मानस का हंस उपन्यास में यह संवाद किसका है? ए तुलसी, बी गंगाराम, सी नरहरिदास, डी मोहिनी। दूसरा का विकल्प क्या होगा? तो यह संवाद जो है मोहिनी का है। ऑप्शन हमारा डी की ओर है। सही आंसर का मिलान ये रहा। अगला प्रश्न, देश की बात निबंध के लेखक कौन है? ए प्रताप नारायण मिश्र, बी मैथिली शरण गुप्त, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी और डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या होगा सही विकल्प? तो ये है हमारे MP द्विवेदी, माने महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन सी की ओर है। देखा जाए सही आंसर का मिलान ऑप्शन सी। अगला प्रश्न 4 पर है। लख कर अनर्थ आर्थिक पथ पर हारता रहा मैं स्वार्थ समर। इस पंक्तियों में मैं का अर्थ है? ए निराला, बी राम, सी मनु, डी पुरुरवा। क्या होगा सही विकल्प हमारा? मैं का अर्थ यहाँ निराला से है। ऑप्शन ए की ओर है।
सही आंसर का मिलन ऑप्शन ए निराला। 5वां प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद के नाटकों को मंच पर सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने वाले निर्देशक हैं। ए हबीब तनवीर, इब्राहिम अलकाजी, बी बीबी कारत, शांता गांधी, सी सत्यदेव दुबे, श्यामानंद जालान, डी राजेंद्र नाथ ओम शिवपुरी। सही विकल्प क्या होगा? जयशंकर प्रसाद के नाटक पर जो निर्देशक प्रस्तुत करने वाले रहे हैं, यह है बीबी कारत, शांता गांधी। ऑप्शन हमारा बी की ओर है, बीबी कारत, शांता गांधी। ऑप्शन बी की ओर सही आंसर देख लिया जाए, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न 6 की ओर, नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापक हैं। ए शिव कुमार सिंह, बी मेहता लज्जाराम, सी राजा राम नारायण मिश्र, डी श्याम बालकृष्ण भट्ट, ई श्याम सुंदर दास। इसमें कोई 3 का ही चयन करना है। 5 कथन दिया गया है, 5 स्टेटमेंट से नागरी प्रचारिणी सभा की। तो ये है आपको शिव कुमार सिंह, राम नारायण मिश्र और श्याम सुंदर दास, यानी ए, सी और ई। ऑप्शन बी की ओर देखा जाए सही आंसर यह है आपका। अगला प्रश्न 14 पर, नागार्जुन की कालिदास कविता में निम्न में से किसका उल्लेख है? ए विक्रम, बी यक्ष, सी शकुंतला, डी इंदुमती, ई अज। 7 का क्या होगा? तो यह है यक्ष, इंदुमती और अज, यानी कहीं ना कहीं बी, डी और ई का समावेश है। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। सही उत्तर का मिलान। अगला प्रश्न 8 पर है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, वर्ड्सवर्थ के अनुसार कविता स्वतः अस्फुट अभिव्यक्ति है। कथन 2, कॉलरिज के अनुसार रम्य कल्पना केवल स्मृति पर निर्भर है, जबकि कल्पना प्रेरणा और अवधारणा आदि अनेक स्रोतों से सामग्री संचय करती है। सही विकल्प क्या होगा? ABCD में हमारा। तो वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में कहा जा रहा है कि इनकी जो कविता है, वर्ड्सवर्थ के अनुसार कविता स्वतः स्फुट अभिव्यक्ति है। सही है। कॉलरिज के अनुसार रम्य कल्पना केवल स्मृति पर निर्भर है, जबकि कल्पना प्रेरणा और अवधारणा आदि अनेक स्रोतों से सामग्री संचय करती है। यह भी कथन हमारा सही है। इस प्रकार दोनों कथन हमारा सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए की ओर हो जाएगा। देखा जाए सही आंसर का मिलान। चलिए बक्सा में बंद हो गया आपको। अगला प्रश्न 9 पर, शरत के संबंध में उपयुक्त कथन है। ए, शरत बचपन में डरपोक स्वभाव के थे, बी गृहस्थी के में से शरत का कभी लगाव नहीं रहा, सी शरत बाबू की रचनाओं पर बिरजू बहू और विजय नाटक का रूपांतरण हुआ, डी अपने भाई की समाधि शरत के घर के पास नदी के तट पर बनवाई थी, ई शरत ने कोई वसीयतनामा नहीं लिखा था। क्या होगा ABCD में? तो शरत बचपन में डरपोक ये नहीं थे, यानी ए हमारा नहीं होगा। ए नहीं होगा तो डी कैंसिल, ए कैंसिल, बी आपको दोनों में है और डी भी दोनों में है। सी और ई को देखा जाए। सी कह रहा है कि शरत बाबू की रचनाओं पर बिरज बहू और विजय नाटक का रूपांतरण हुआ है, तो ये हुआ है, यानी सी कहीं ना कहीं सत्य है। तो क्या हो जाएगा? बी, सी और डी। ऑप्शन हमारा सी की ओर सही आंसर का मिलान। अगला प्रश्न 10 पर है, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है? निबंध में भारतेंदु जी ने सब उन्नतियों का मूल किसे माना है? ए धर्म, बी संस्कृति, सी भाषा और डी कृषि। क्या होगा? तो सब उन्नति का मूल जो हमारा है, मूल बेसिक रूट, वो है हमारा धर्म।
रिलीजन। अगला प्रश्न 11 की ओर। ये रहा सही आंसर का मिलान आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। परीक्षा गुरु उपन्यास के विविध प्रकरणों के शीर्षक हैं। ए दुर्जनता, बी ईश्वर प्रेम, सी प्रामाणिकता, डी अदालत, ई प्रेत भय। ऑप्शन आपको एबीसीडी में कोई 3 स्टेटमेंट का चयन करना है कि प्रकरण के शीर्षक क्या हो सकते हैं परीक्षा गुरु उपन्यास के। तो दुर्जनता आपको नहीं होगा, ईश्वर प्रेम नहीं होगा, प्रामाणिकता, अदालत और प्रेत भय, ये 3 जो है सही है कहीं ना कहीं, सी डी और ई ऑप्शन बी की ओर। चले अगला प्रश्न। सही का मिलान हो गया हमारा, बहुत बढ़िया, सी डी और ई है। बारह पढ़ा है। संस्कृति के 4 अध्याय में तिलक के बारे में उपयुक्त बातें हैं। ए गीता रहस्य में तिलक जी ने स्पष्ट घोषणा की कि गीता का उद्देश्य निवृत्ति नहीं प्रवृत्ति का प्रतिपादन किया है। बी कर्मठ गृहस्थ को योगी, सन्यासी और भक्त के समक्ष नहीं माना जा सकता है। सी तिलक के उपदेश तत्कालीन समय में वीरता, निर्भीकता और सच्चाई के सबसे बड़े उपदेश थे। डी गीता का मार्ग संन्यास का मार्ग है, संसार त्याग और कर्म न्यास का मार्ग है। ई तिलक जी ने बताया कि योग का अर्थ गीता में कर्म है। क्या होगा? गीता का उद्देश्य निवृत्ति नहीं प्रवृत्ति का प्रतिपादन किया गया है। तिलक जी के अनुसार यह कथन आपको सही है। ये सही है तो बी कैंसिल, डी कैंसिल। अब देखा जाए कि ए और सी में ए सी और डी और ई से देखना है, यानी बी हमारा नहीं हुआ। कर्मठ गृहस्थ को योगी, सन्यासी और भक्त के समक्ष नहीं माना जा सकता, जबकि माना जा सकता है। सी कह रहा है तिलक के उपदेश तत्कालीन समय में वीरता, निर्भीकता और सच्चाई के सबसे बड़े उपदेश। ये सही है सी जब हमारा सही है तो यहाँ भी तो ए सी सही है। चलिए डी और ई में देखना। डी कह रहा है कि गीता का मार्ग संन्यास का मार्ग है, संसार त्याग और कर्म न्यास का मार्ग है। क्या होगा हमारा? सही नहीं, संन्यास का मार्ग, संसार त्याग और कर्म न्यास नहीं, तो डी हमारा कैंसिल हो गया। सही कौन हो रहा है हमारा? ए सी और ई अब हो जाएगा। तिलक जी ने बताया कि योग का अर्थ गीता में कर्म है। ए सी ई ऑप्शन ए की ओर। सही आंसर का मिलान रहा। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। 13 पर निम्नलिखित में से भारतेंदु के निबंध कौन से है? ए वैष्णवता और भारतवर्ष, बी देशोन्नति, सी लेवी प्राण लेवी, डी सुशिक्षितों का कर्तव्य, ई भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। क्या होगा सही विकल्प हमारा? भारतेंदु के जी का जो निबंध है वह कौन से में आता है? वैष्णवता और भारतवर्ष, लेवी प्राण लेवी और भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, यानी ए सी और ई। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। देखा जाए सही आंसर का मिलान। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 पर है। निम्नलिखित में से अर्थ समृद्ध स्वर है। ए आ, बी ऐ औ, सी ए ओ, डी उ दीर्घ। क्या होगा? समृद्ध स्वर कहा जा रहा है, तो यह है आपका ए और ओ। चलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। सही विकल्प है ए और ओ। अगला प्रश्न 15 की ओर। सत्य कथन है। ए वैदर्भी रीति में ओजगुण प्रकाशक वर्णों की अधिकता होती है। बी भारत के नाट्यशास्त्र में रीति के लिए प्रवृत्ति शब्द का उल्लेख है। सी वामन ने रीति के 5 प्रकार माने, वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली, सौरसेनी और लाटिया।
डी कुंतक ने रीति को मार्ग कहा है। ई भोज ने अवंतिका और मागधी नामक दो नई वृत्तियों की उद्भावना की। भोज ने, भोज के संदर्भ में यहाँ है ई हमारा क्या होगा सही विकल्प ABCD में। तो वैदर्भी रीति में ओज गुण प्रकाशक वर्णों की अधिकता होती है, यह कथन गलत है। आपको ये हमारा नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? भारत के नाट्य शास्त्रों में रीति के लिए प्रवृत्ति शब्द का उल्लेख हुआ, ये सही है आपको बी। तो बी सही है, तो सी हमारा कैंसिल हो गया। अब कह रहा है ए भी गलत है, तो यहाँ एक कैंसिल हो गया। अब बी और डी में देखना है, तो डी आपको दोनों में है, यानी कुंतक ने रीति को मार्ग कहा है, यह आपको दोनों में है, डी में भी और बी में भी। तो अब देखा जाए सी और ई के लिए। सी कह रहा है वामन ने रीति के 5 प्रकार माने हैं, वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली, सौरसेनी और लाटिया। तो क्या यह सही है? नहीं, यहाँ यह भी गलत है। कुंतक ने रीति को मार्ग कहा, यह आपका सही है डी। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, डी और ई, यही 3 स्टेटमेंट है। सही आंसर का मिलान ये रहा। चलिए अगला प्रश्न 16 पर निम्नलिखित में से कौन से कथन विवेकानंद के हैं? ए मजबूत बनो, कायर और लिबलिबे न बने रहो, साहसी बनो, कायरों की जरूरत नहीं है। बी समूचा संसार जब तक एक साथ आगे नहीं बढ़ाता तब तक कोई प्रगति संभव नहीं है। सी शिक्षा से उत्पन्न ज्ञान जनता को ब्रिटिश शासन का सम्मान करना सिखाएगी और उनमें एक हद तक इस शासन के प्रति अपनत्व की भावना भी पैदा करेगी। सी मानव हृदय से मैं संगीत की नोक के बूते बुराई को हटाने में यकीन नहीं करता। ई समाज के सभी सदस्यों को संपत्ति, शिक्षा अथवा ज्ञान प्राप्त करने के लिए समान अवसर मिलने चाहिए। 16 का कथन दिया गया है। ए मतलब 3 से ABCD में चयन करना है, क्या होगा? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मजबूत बनो, कायर और लिबलिबे न बने रहो। किसने कहा? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा। साहसी बनो, कायरों की जरूरत नहीं है। ये हमारा क्या हो गया? सही हो गया, ये हमारा सही है। तो बी कैंसिल, सी कैंसिल। अब देखा जाए बी। हमारा ए और डी में देखना है, तो ए भी मिल गया, डी और ई को देख लिया जाए। डी कह रहा है मानव हृदय से मैं संगीत की नोक के बूते बुराई को हटाने में यकीन नहीं करता। क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ई, ए सही है। अगला देखा जाए कि समूचा संसार जब तक एक साथ आगे कदम नहीं बढ़ाता तब तक प्रगति संभव नहीं है, यह भी कथन आपका सही है। तो बी भी हो गया। सी कह रहा है कि शिक्षा से उत्पन्न ज्ञान जनता को ब्रिटिश शासन का सम्मान करना सिखाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक हद तक इस शासन के प्रति अपनत्व कहाँ से होगा? जब उसने अत्याचार ही किया अंग्रेज हमारे साथ। तो सी नहीं होगा। सी नहीं होगा तो हमारा बी भी कैंसिल हो गया और ई अब देखा जाए डी। मानव हृदय से मैं संगीत की नोक के बूते बुराई को हटाने में यकीन नहीं करता। चलो यह कथन आपका नहीं है उपयुक्त। ई कह रहा है समाज के सभी सदस्यों को संपत्ति, शिक्षा अथवा ज्ञान प्राप्त करने के लिए समान अवसर मिलने चाहिए। ऑप्शन कथन हमारा ई भी हो जाएगा। ई क्या हो गया? ए, बी और ई। ऑप्शन डी की ओर है, ए, बी और ई। सही आंसर का मिलान ये रहा। चलिए अगला प्रश्न है 17 की ओर। किस स्थान के लोग बड़े बड़े नाखून को पसंद करते थे? ए दक्षिणात्य, बी गौड़ देश, सी उज्जैनी, डी स्थानविश्वर। क्या होगा हमारा 17 में ABCD में विकल्प? तो ये है आपका गौड़ देश। यहाँ बड़े बड़े नाखून को पसंद करते थे। ऑप्शन बी की ओर।
चल देखा जाए, गौड़ देश। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 की ओर। मालवी का केंद्र है ए जयपुर, बी इंदौर, सी जोधपुर, डी जबलपुर। क्या होगा? तो यह है मालवी का जो केंद्र है वो है आपको इंदौर, आता है घूम घूम कर करके, है ना, इंदौर। ऑप्शन बी की ओर है। सही आंसर का मिलान देख लिया जाए, ये रहा। उन्नीस की ओर चले। निम्न अंकित कविताओं को रचना काल, प्रथम प्रकाशन वर्ष के आधार पर पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ए असाध्य वीणा, बी परिवर्तन, सी कुकुरमुत्ता, डी मोचीराम, ई अंधेरे में। सोपानिक रूप से सीक्वेंस में लगाना है। क्या होगा हमारा? तो सबसे पहले आपका आया है परिवर्तन। परिवर्तन परिवर्तन हमारा कहाँ है? शुरुआत में बी की ओर है यहाँ, तो बी कैंसिल, डी कैंसिल, बी के बाद सी होगा या ए आएगा। तो असाध्य वीणा के बाद जो है वो है आपका कुकुर मुत्ता, यानी कहीं ना कहीं हमारा ऑप्शन ए की ओर है, बी सी ए ई डी। सही आंसर का मिलान देख लिया जाए, ये रहा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न 20 की ओर। सूफी प्रेमाख्यान नहीं है। ए श्याम सगाई, बी इंद्रावती, सी यूसुफ जुलेखा, डी हंस जवाहिर। प्रश्न को भी ध्यानपूर्वक पढ़ना है कि नहीं है, सूफी प्रेमाख्यान नहीं है। कौन नहीं है, यही आपका प्रश्न है। तो यह है श्याम सगाई, ऑप्शन ए की ओर है। बाद बाकी इंद्रावती, यूसुफ जुलेखा और हंस जवाहिर, ये तीनों जो है ये सूफी प्रेमाख्यान कहलाते हैं। सही मिलान कर लिया जाए, श्याम सगाई नहीं है। प्रश्न को भी ध्यानपूर्वक पढ़ना है कि सूफी प्रेमाख्यान नहीं है। तो कौन नहीं है? श्याम सगाई, बाद बाकी इंद्रावती, यूसुफ जुलेखा और हंस जवाहिर हैं, ये हैं। अगला प्रश्न 21 की ओर। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। ए पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकोगे। इसमें आंसर आपको स्पष्ट है, ए का तीसरा, यानी रश्मि रथी। ए का तीसरा है। न कुछ कह सकी अपनी, न उन्हीं की पूछ मैं सकी भय से। बी क्या हो जाएगा? साकेत में मैथिली शरण गुप्त जी का। सी कह रहा है तोड़ दो यह क्षितिज में भी, देख लो उसे और क्या है। सी। चौथा का तीसरा का क्या होगा? तो सी है आपका 4, यानी सांध्य गीत। तो स्पष्ट है जी, लोगों ने तो बेच दिए इनाम। डी क्या हो जाएगा? गीत फरोश का हो जाएगा। तो डी 2 है, सही है। A3, B1, C4 और D2, ऑप्शन ए की ओर है। सही आंसर का मिलान देख ले, ये है। चल ये रहा सही आंसर हमारा ऑप्शन ए। तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण चुनिंदा प्रश्न। सेशन ज़्यादा लंबा न बने इसलिए यहीं बाइंड अप किया जाता है। सेशन पर नए हैं तो सपोर्ट, लाइक, कमेंट, शेयर करें, जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके और आत्मविश्वास के साथ सेशन साझा करते रहें। वीडियो बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः हम सब अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।